हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेटेलोप्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिकली हीमोग्लोबिन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन आज हम इन दोनों का थोड़ा कंपैरेटिव इफेक्ट देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन हमारा बेसिकली प्रेजेंट होता है मसल्स के अंदर, वर्टेब्रेट्स में। वर्टेब्रेट्स मतलब जिनकी बैकबोन होती है। हीमोग्लोबिन जो था वो भी वर्टेब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड के अंदर। मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? हमारे मसल्स के अंदर। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता था? ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम टिश्यूज़, फ्रॉम और टू डिफरेंट टिश्यूज़ एंड टू डिफरेंट ऑर्गन्स। लेकिन मायोग्लोबिन का काम क्या होता है? मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना, और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जब भी कोई हम मैकेनिकल वर्क करते हैं तो उस टाइम पे ऑक्सीजन को डिलीवर करना। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है जैसे हीमोग्लोबिन का होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट्स होती है, लेकिन इसके अंदर सिंगल सब यूनिट होती है। उस सिंगल सब यूनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन का होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज 17,000 अप्रॉक्स। इसके अंदर 153 अमीनो एसिड्स होते हैं सिंगल हीम यूनिट के अंदर। मतलब जो ये हमारी सिंगल हीम यूनिट होती है, जो प्रोटीन चेन होती है, इसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं? 153 अमीनो एसिड्स। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, जो आपको ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज ग्लोबिन चेन, प्रोटीन चेन। और यहाँ पे हम जो ये दिखा रहे हैं आपको, जो एक प्लेनर रिंग से दिखाई दे रही है दैट इज वन हीम यूनिट। यहाँ पे हमने बाइंडिंग दिखाई है आयरन की। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर दूसरा देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि आयरन बाइंडेड है इसमें पॉर्फिरिन रिंग से, हीम यूनिट से। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की बाइंडिंग दिखाई है। ये प्रोटीन की यूनिट है, ग्लोबिन चेन है, जिस ग्लोबिन प्रोटीन चेन का जो अमीनो एसिड है, हिस्टीडीन अमीनो एसिड, वो उसके 6 कोऑर्डिनेटेड साइड से बाइंडेड है। तो आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन के अंदर या मायोग्लोबिन के अंदर अपनी ऑक्सीजनेटेड स्टेट में 6 कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन से, 4 नाइट्रोजन से पॉर्फिरिन रिंग के, एंड 1 नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन ऑफ प्रोटीन चेन। इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब तक आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जब आयरन है, तो वहाँ पे हमारा आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आयरन+2। ठीक है, यहाँ पे कन्फिगरेशन क्या होगी? T2G4 Eg2, रेडियस इज 92 पिकोमीटर। T2G4 Eg2 के अंदर इट इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक है। इसके अंदर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आयरन का साइज जब तक वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होता है तो वो बड़ा होता है, जिसके कारण वो इस प्लेनर रिंग में फिट नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर कुछ डोम शेप में रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन इससे बाइंड करता है तो हम क्या देखते हैं कि आयरन का साइज छोटा हो जाता है, वो रिंग के अंदर कम्प्लीटली फिट हो जाता है और वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में चला जाता है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। तो ये बिलीव करा गया है कि आयरन जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो वो लो स्पिन में चला जाता है। लो स्पिन में जैसे ही कॉम्प्लेक्स जाएगा, उसका आयरन का एटम का साइज़ कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आप यहाँ पे रेडियस देख सकते हैं 75 पिकोमीटर। नाउ इट इज़ लो स्पिन एंड इट इज़ डायमैग्नेटिक। यहाँ पे आप देखिए, इधर हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि ये हमारी पॉर्फिरिन रिंग थी, हीम जो है वो डोम्ड है, आयरन जो है वो बाहर की साइड है। लेकिन इधर हमें क्या दिख रहा है कि जैसे ऑक्सीजन इससे बाइंड होता है, आयरन जो है वो प्लेनर हो जाएगा रिंग के अंदर, हीम यूनिट के अंदर कम्प्लीटली फिट हो जाता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर सम कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स कि आयरन जो है जब ऑक्सीनेटेड फॉर्म में जाता है तो वो आयरन 2+ में रहता है या फिर आयरन 3+ में रहता है। इसके बारे में हमें पता है कि उसका साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेगी? आयरन 2+ या आयरन 3+। तो इसके लिए हमें एविडेंस जो मिले हैं वो जनरली यही मिले हैं कि चाहे वो ऑक्सी मायोग्लोबिन हो या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो, जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो जाती है आयरन 3+ के अंदर, और आपका जो ऑक्सीजन है
वो चेंज हो जाता है अपना सुपर ऑक्साइड फॉर्म के अंदर। इसका मतलब जो आयरन 2+ है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। O2 हमारा कैसा है, न्यूट्रल। जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो किस में चला जाएगा, O2 माइनस में चला जाएगा। जैसे ही वो O2 माइनस में जाएगा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके कारण उसका जो साइज है, उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। अब आप वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें, जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर या ऑक्सी मायोग्लोबिन के अंदर, दैट इज़ 11007, जो कि क्लोजर है किसके, O2 माइनस की सुपर ऑक्साइड फॉर्म के 1145। जबकि जब हमारा VO2 होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है, तब उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या आती है, 1150। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए बॉन्ड जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि O2 माइनस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ गया, इससे पहले O2 के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन आयरन 2+ से ट्रांसफ़र हुआ O2 के अंदर और वो O2 माइनस बना, तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया। उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण स्पिन कितनी आई, 1/2, जो कि अब कंबाइन कर जाता है लो स्पिन आयरन 3+ के साथ। आयरन 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G5। तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इस O2 माइनस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे क्या होती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ये दोनों स्पिन्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, पेयर अप हो जाएंगी, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। इसी के कारण हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें कैसा दिखता है, डायामैग्नेटिक दिखता है। हम इस स्टेटमेंट से नहीं हट रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सी मायोग्लोबिन है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका साइज छोटा हो गया आयरन का, एंड वो डायामैग्नेटिक है। लेकिन ये जो दोनों एविडेंस हमें मिले हैं, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के हमें एविडेंस मिले हैं, ये भी हमें इसी स्टेटमेंट की ओर लेके जाते हैं कि आयरन का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक। नाउ देयर कम्स डिफरेंस इन बाइंडिंग इन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। हम क्या देखेंगे कि हीमोग्लोबिन के अंदर बाइंडिंग अलग तरीके से होती है और मायोग्लोबिन के अंदर बाइंडिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। जैसे कि आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है दैट इज टेट्रामर और 4 सब यूनिट्स, जो कि हमारा क्या है, जैसे कि आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है वो टेट्रामर है हमारा 4 सब यूनिट्स का। इसका मतलब 4 सेम हीम यूनिट उसके अंदर प्रेजेंट है। ये टेट्रामर्स आपस में एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं, थ्रू सॉल्ट ब्रिज। उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब तक आपको पता है हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर ग्लोबिन चेन है, प्रोटीन चेन है। अब जो प्रोटीन चेन होती है उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के अंदर क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के अंदर हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं और कार्बोक्साइल एंड होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एड्जेकेन यूनिट्स हैं, जो एड्जेकेन हीम यूनिट्स हैं, उसका अमीनो पार्ट और उसका कार्बोक्साइल पार्ट आपस में एक दूसरे से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड करता है। तो इसके कारण वो चारों हीम यूनिट्स आपस में एक दूसरे से बाइंडेड होती है और उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन 10 स्टेट में है। किस स्टेट में है, 10 स्टेट में। अब जैसे ही हमारा O2 एक हीम यूनिट से बाइंड करता है तो बाइंडिंग जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, रिवर्सिबल। तो जैसे ही हमारा ऑक्सीजन बॉन्ड, आपको पता है जैसे ही ऑक्सीजन फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल हमारा बाइंड करेगा एक हीम यूनिट से, तो आयरन जो है वो पहले डोम शेप में था लेकिन अब कैसे चला जाएगा, प्लेनर में। और जैसे ही वो प्लेनर में जाएगा तो वो साइज के रिंग के अंदर चला गया। जैसे ही वो रिंग के अंदर, प्लेनर रिंग के अंदर गया, तो उसका जो डिस्टेंस था उस ग्लोबिन चेन का दूसरी वाली चेन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले बन रहा था वो अब कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो सेकेंड मॉलिक्यूल O2 का दूसरी हीम यूनिट से बाइंड करेगा, उसकी टेंडेंसी उसके साथ बाइंड करने की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव इफेक्ट। कि एक जैसे ही O2 मॉलिक्यूल बाइंड करा तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसकी बाइंड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। दैट इज द कोऑपरेटिव इफेक्ट।
अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमने बोला बाइंडिंग कैसी होती है, रिवर्सिबल। अगर बाइंडिंग रिवर्सिबल है तो आपको पता है जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है वहाँ पे आपका क्या आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जैसे ही हमने यहाँ पे जब स्टडी देखी गई तो क्या देखा गया कि जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके लिए वैल्यू क्या आती है, कम। जैसे ही फोर्थ यूनिट हमारी बाइंड करती है, सब्सिक्वेंट O2 मॉलिक्यूल्स हमारे बाइंड करेंगे हीमोग्लोबिन से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। हम क्या देखेंगे यहाँ पे K4 इज ग्रेटर देन K3, K3 इज ग्रेटर देन K2 एंड K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1। तो आप देखेंगे कि K4 जो है दैट इज मेनी टाइम्स लार्जर देन द फर्स्ट वन। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव इफेक्ट है। लेकिन मायोग्लोबिन के अंदर ऐसा नहीं होता। मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होता है। तो वहाँ पे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है O2 का, जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज़ वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू द बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल टू द हीम यूनिट। नेक्स्ट आपका क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है। एलोस्टेरिक प्रोटीन्स कौन से होते हैं, वो प्रोटीन जिनके अंदर जो रिएक्शन है, जो उनकी एक्टिविटी है, उनका जो फंक्शन है वो कंट्रोल्ड होता है एनवायरमेंटल कंडीशन से, ठीक है। जबकि मायोग्लोबिन एक एलोस्टेरिक प्रोटीन नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या है, एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसकी जो बाइंडिंग है वो कंट्रोल हो रही है किससे, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से एंड हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन से, H+ आयन की कंसनट्रेशन से। इट मीन्स कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड पीएच ऑफ द मीडियम, इससे हमारा हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो है वो अफेक्टेड होती है। ये जो दो ग्राफ्स हैं आपको इसके बारे में यहाँ पे यही पता चलेगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन, जब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन हमारा लो है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है। आपको पता है गैसेस के केस में वी यूज द टर्म पार्शियल प्रेशर इंस्टीड ऑफ कंसंट्रेशन, राइट। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो जो देखा गया इसी उसमें कि हीमोग्लोबिन लो पार्शियल प्रेशर पे कम बाइंड कर रहा है, लेकिन मायोग्लोबिन उसी कंसंट्रेशन पे, उसी पार्शियल प्रेशर पे ज़्यादा बाइंड कर रहा है। अब जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जैसे जैसे इंक्रीज हुआ तो हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी बढ़ती रही, लेकिन मायोग्लोबिन की इससे अफेक्टेड नहीं हुई। मायोग्लोबिन की उस पर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर बढ़ने के साथ कंटिन्यूसली नहीं बढ़ती। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक, और हीमोग्लोबिन के उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मोडियल। ये क्वेश्चन बार बार एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि मायोग्लोबिन की बाइंडिंग किस तरीके से होती है, मायोग्लोबिन का ग्राफ किस तरीके से आता है और हीमोग्लोबिन का ग्राफ किस तरीके से आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी तब इंक्रीज होती है जब हमारे मसल टिश्यूज़ के अंदर, मसल्स के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा। लेकिन मायोग्लोबिन जो है इवन एट लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तब भी वो उसके साथ बाइंड कर जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पीएच का इफेक्ट। जो पीएच का इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आपकी कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गई, और आपको पता है अगर प्रोटॉन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई दैट मीन्स H+ आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही पीएच डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि किस फैक्टर के कारण H+ आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है। यहाँ पे क्या आप देखेंगे कि जब मसल्स के अंदर, आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज़ टू डिफरेंट सेल्स, and from cells and tissues it takes back the carbon dioxide and transfer it back to the lungs। तो आपकी जब बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होगी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा मसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर। तो उस टाइम पे वो वाटर के साथ कंबाइन करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि एक वीक एसिड है, डिसोसिएट हो जाएगा H+ आयन के अंदर एंड कार्बोनिक एसिड के अंदर। तो जैसे ही H+ आयन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो H+ आयन उतना ज़्यादा तो पीएच उतना कम, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी किसके साथ बाइंड करने की ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
लो पार्शियल प्रेशर पे, लो पीएच मीन्स H प्लस आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या है हमारा एक फॉर अ कॉमन कंसनट्रेशन, फॉर अ कॉमन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वी विल ऑब्जर्व दैट एट लो पीएच इसके लिए जो टेंडेंसी है वो लो पीएच पे जो है वो कम है और हाई पीएच पे जो है वो क्या है ज़्यादा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ CO। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए एक पॉइजनस गैस होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन से वो बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। वो बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग क्यों होती है आपको पता है, क्योंकि CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बिकॉज ऑफ बैक बाई बॉन्डिंग। फिर आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि इनके जो यू मस्ट हैव हैड हर्ड अबाउट द लिंगमर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जहाँ पे हम गैसेस का एब्जॉर्प्शन बताते हैं, तो वहाँ से ही हमारा ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगा के हमारी ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और हीमोग्लोबिन के लिए हमारी ये इक्वेशन क्या आती है, ये इक्वेशन आती है, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सिग्मोडियल कर्व, जहाँ पे n जो है हिल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2.8 होती है अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट इज नॉर्मल पीएच 7.4। तो हमारा जो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है वो इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, जबकि मायोग्लोबिन के लिए वो हाई है इवन एट लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। थैंक यू।